सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 232 गोदामों का उद्घाटन और हस्तांतरण होगा। अमूल और एनसीसीएफ की तरफ से 64 एकड़ के सहकारी वनीकरण प्रोजेक्ट सहकार वन का भूमि पूजन होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीबीएसएसएल की टिश्यू कल्चर सुविधा का भी भूमि पूजन होगा। एनसीडी 3.0 जियोटैग मोबाइल ऐप और एनडीडीबी के दूध आपूर्ति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा। देश भर के 50,000 पैक्स को ई पैक्स में परिवर्तित किया जाएगा। अमित शाह सहकार, सीबीएस और सहकार सहयोगी जैसी डिजिटल पहलों का अनावरण करेंगे। कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्टेट लिमिटेड और गोमय सहकारी समिति मल्टी स्टेट लिमिटेड का उद्घाटन होगा। बीबीएसएसएल और आईसीएआर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और डेयरी सहकारी समितियों के लिए आदर्श उपविधियां जारी की जाएंगी। छह जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर देश भर में कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जुलाई को कोलकाता में रहेंगे। अमित शाह डॉक्टर मुखर्जी के 125वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह मुखर्जी के पैतृक आवास भवानीपुर जाएंगे। अमित शाह 125 फीट ऊंची श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जुलाई को पूर्ण दिवस अवकाश घोषित किया है। अमित शाह बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 6 जुलाई को अंबाला में रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंबाला में डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह होगा। नितिन नवीन का मिशन जम्मू कश्मीर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जुलाई से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। 6 जुलाई को वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी समर्पण पखवाड़ा के समापन पर आयोजित होगी। समर्पण पखवाड़ा 23 जून से शुरू हुआ था। दौरे के दौरान नितिन नवीन संगठनात्मक और राजनीतिक बैठकों की भी अध्यक्षता करेंगे। 7 जुलाई को वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विधायक, पदाधिकारी और विभिन्न संगठन के प्रभारी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन की कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी।
पार्टी को और मजबूत बनाने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। छह जुलाई को सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। यमुना किनारे बने प्रेरणा स्थल पार्क का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी 3 महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। नौका एकता रेस को सीएम योगी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीएम योगी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मेला प्राधिकरण सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। सीएम योगी 39 दिन के बाद संगम नगरी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा प्रस्तावित। 6 जुलाई से सीएम भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। सीएम भजनलाल शर्मा विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। छह जुलाई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सतगढ़ी दौरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सतगढ़ी में औद्योगिक केंद्र का भूमि पूजन करेंगे। करीब 5,000 से 7,000 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट से 25 से 30,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर में चल रहे हरियाली अभियान की प्रगति का भी जायजा लेंगे। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव अहम समीक्षा बैठक करेंगे। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। विकास परियोजनाओं की प्रगति और रोडमैप की भी समीक्षा होगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 6 देशों का दौरा। 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। 13 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर UNSC अभियान की शुरुआत करेंगे। ब्रसेल्स में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत EU बैठक में शामिल होंगे। छह जुलाई को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार होगा। राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी की खबरों के बाद ट्रस्ट पर भरोसा कम होता जा रहा है। इसके साथ ही ये भी मंथन होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति की जाए या नहीं। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति होती है तो राम मंदिर से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकार CEO के पास चले जाएंगे। इसके अलावा अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो इनका विकल्प कौन होगा। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं। अनिल मिश्रा लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं। अनिल मिश्रा अयोध्या अंबेडकर नगर के स्थानीय नागरिक होने के साथ साथ नेता ट्रस्ट में नंबर 2 की पोजीशन भी रखते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अनिल मिश्रा सिर्फ सदस्य ही हैं, लेकिन अनिल मिश्रा के पास असीमित शक्तियां हैं। ऐसे में संघ और व्हीप दोनों ही इनके विकल्प पर विचार विमर्श जरूर कर रहे होंगे। अगर दोनों की छुट्टी होती है तो इनके सापेक्ष विश्व हिंदू परिषद और संघ जरूर अपने दूसरे व्यक्तियों को ट्रस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और संघ दोनों ही किसी भी कीमत पर राम मंदिर ट्रस्ट से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहेंगे।